के जिंदा और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप तमाम को सलाम। मैं शहरल मूसा आपकी खिदमत में एक और कलाम के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रमोशन कम्स फ्रॉम गॉड। सरफराजी और तरक्की खुदा की तरफ से है। अपनी रहनुमाई के लिए मेरे साथ खोलिएगा ज़बूर की किताब का 75वां ज़बूर और उसकी 7वीं आयत। खुदा के कलाम में ये लिखा है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है, वो किसी को पुस्त करता और किसी को सरफराजी बख्शता है। सरफराजी ना तो मशरिक से है, ना मगरिब से, ना जनूब से, बल्कि खुदा की तरफ से है। इस कलाम में साफ लिखा है, इस बात में साफ लिखा है कि खुदा ही सरफराजी बख्शता है। सरफराजी का राज क्या है? सरफराजी का राज है, खुदा के कलाम में लिखा है कि तू उसके कभी हाथ के नीचे फिरौतनी के साथ रहो तो वो वक्त आने पर तुम्हें सरफराजी बख्शेगा, वक्त आने पर हमें सरफराज करेगा। इस आयत में साफ वज़ीह है कि हम उसके कभी हाथ के नीचे फिरौतनी के साथ रहें, आजिज़ी के साथ रहें, तो वही हमें सरफराज करेगा। अब सरफराजी का फॉर्मूला क्या है? सरफराजी का फॉर्मूला है, खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो फिर ये सब चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। जब हम उसकी बादशाही को तलाश करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें हमें इनाम में मिल जाएंगी। वो हमें किसी भी मामले में नीचा नहीं दिखाएगा, बल्कि वो हमारी किसी भी बात को मट्टी में नहीं मिलाएगा। हम दुम नहीं बल्कि सर होंगे। लेकिन खुदा की ये शर्त है कि पहले हम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करें, उसको जाने कि खुदा ही वाहिद वो हस्ती है, खुदा ही वो वाहिद हस्ती है जो सरफराज करता है, जो हमें सर बुलंद करता है। तो फिर यकीनन जब हम खुदावंद को जान लेंगे, उसके प्लान को, उसके मकसद को जान लेंगे, उसके मकसद के, उसके एम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सर्व करेंगे, तो खुदावंद जब हमारी ज़िंदगियों में आएगा तो वो हमें सरफराज करेगा। हमें चाहिए कि हम खुदावंद की कलाम को समझें, खुदा के कलाम की बातों को जानें कि वही खुदा है, वही हमें आजिज़ी, वही हमें फ़िरौतनी सिखाता है। हम जब सीख जाएंगे आजिज़ी और फ़िरौतनी और हलीमी सीख जाएंगे, तो वो हमारी ज़िंदगी में जब आएगा, वो हमारी ज़िंदगी में जब अपना करम करेगा, तो मेरे अजीज़ों ये तजर्बा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें सरफराज करेगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत दे। आमीन।